नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के साथ अब हम लोग यूपी पीसीएल और बिहार पीसीएल के लिए जो है इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग करेंगे रोज़ 10 क्वेश्चन ओनली, और 10 क्वेश्चन जो है वो विधिवत तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। दिया गया है एक 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जो है उसको 10 वोल्ट से चार्ज किया गया, स्टोर की हुई ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा U होती है, U बराबर होती है हाफ CV²। संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा गुणे 10 की घात -6, ओके, और इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमको मिल जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है वायु की परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है कि वह जो है कुचालक पदार्थ कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है और उस वोल्टेज तक उसमें भंजन नहीं होगा। तो ऐसी क्षमता को हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 kV/mm। ओके, गैसों में धारा प्रवाह का कारण क्या है। तो गैसों में धारा इलेक्ट्रॉन, धन आयन और ऋण आयन के कारण प्रवाहित होती है। ओके, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछा जाएगा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा किस में बहती है, तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा जो होती है वो चालक में बहती है। किस में बहती है, चालक में। अगर वो अर्धचालक है तो अर्धचालक में आपको मालूम है कि अर्धचालक में होता है होल, यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक में क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाहित करते हैं, जबकि अपघट्य में धनायन और ऋणायन होते हैं। ओके, तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगर चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अपघट्य है तो धनायन और ऋणायन के कारण, और यदि गैस है तो धनायन और धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, यानी धनायन, ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के कारण, और अपघट्य है तो धनायन और ऋणायन के कारण। एक आवेशित चालक के कारण d दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो चालक के कारण d दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है वो d के व्युत्क्रमानुपाती होता है या असमानुपाती होता है। वो क्या होता है, d के व्युत्क्रमानुपाती या असमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है 1 माइक्रोफैरेड है। इसे 3 परावैद्युतांक के तेल में डुबोया जाता है। तेल की संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है K∈0A/D। तो यहाँ से हमको देखना होगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आएगी C बराबर K∈0 हो जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ पे हम K का मान मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K का 3 में गुणा होगा तो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। तो इसकी धारिता आ जाएगी 3 माइक्रोफैरेड, क्योंकि जितना आप K का मान यानी परावैद्युतांक का मान जितना गुना होगा उतना ही धारिता में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, बस। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर प्लेट संधारित्र से निर्मित संधारित्र की धारिता C है तो इसी प्रकार N समांतर प्लेट से निर्मित संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो आपको सिंपल से करना है, जितने प्लेटें हो उसमें +1 कर दीजिए और इनटू जितनी टोटल धारिता पहले है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लेट वाले से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा N+1 इंटू C। अगला क्वेश्चन है एक संधारित्र
5 वोल्ट पर 0.12 कूलाम चार्ज स्टोर करता है। इसकी धारिता क्या होगी? तो धारिता C बराबर होती है Q/V। C बराबर क्या होती है? Q/V। तो ये 0.12/5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 टाइम जाएगा 24, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.024 फैरेड। ओके, अगला है सीलिंग फैन की मोटर में फेज स्प्लिट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? सभी को मालूम है भैया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है जिसे विद्युत अपघटनी भी कहते हैं। तो सीलिंग फैन में विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक का यूज किया जाता है। ओके, इसके बिसाइड पेपर का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तब जो विभव में वृद्धि होगी वो सीधे जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी त्रिज्या की क्या होगी? समानुपाती होगी। यानी जो बड़ा बूंद बनेगा उस पर जो विभव होगा उसकी त्रिज्या के समानुपाती होगा। अगला है, एक वोल्ट समान है तो V बराबर होता है W/Q के। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और डेली 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, डेली देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।